ये देखो भाई साहब, देसी घी का तड़का मार दिया अंकल जी ने, एकदम बढ़िया। मैं तो अभी खूबसूरती देख रहा हूँ इसकी। दो फूले फूले मोटे मोटे हट्टे कट्टे दिल्ली के छोले भटूरे। मेरे को 7-8 साल पहले खाया हूँ। 7-8 साल पहले, मे भी 10 साल पहले। संडे है और संडे मतलब छोले भटूरे। क्या पूछा था कि हर जगह का खाना कैसे पसंद आया था? लस्सी का डबल शॉट हो गया, भूल गया सब कुछ। दिल्ली के छोले भटूरे की बात हो और शर्मा जी का नाम ना आए तो क्या फायदा। चीयर्स। कहाँ जा चुके आप? श्रीलंका, बहरीन, दुबई, स्पेन। क्रिस्प भटूरे फूले फूले ये तैयार हो चुके हैं भाई। खाना खा के कोई बोर नहीं होता, इसीलिए बोलते हैं भैया अपने पैशन को ही प्रोफेशन बनाना चाहिए ताकि आप कभी बोर हो ही ना। तो फाइनली भाई रॉकी भाई आ चुके हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच सर आप आने के लिए। और आज मैं आपको खिलाने वाला हूँ एक ऐसे छोले भटूरे जो आप कह रहे हो कि 15 साल से यहाँ पे आपका ऑफिस था, कनॉट प्लेस, बट आपने ये नहीं खाया। ये नहीं खाया मैंने। बट आज हम खाने वाले हैं भोगल के छोले भटूरे और सर को ट्राई कराएंगे। पहले ट्राई करने से पहले दिखाता हूँ आपको मैं छोले एंड ऑल एंड इनके गोल्डन भटूरे बनते कैसे, कश्ती वाले। दोस्त हो तो ऐसे हो, मतलब छुपी छुपाई चीजें निकाल के आपको खिला देते हैं। I love him, that's why I love this guy. आ जाओ सर। ये है भाई यहाँ के छोले भटूरे। अच्छा चीज़ क्या है कि देखते लंबे बनाते हैं एकदम बढ़िया, ज़्यादा फूले फूले नहीं मिलेंगे, एकदम गोल्डन कलर के। Fantastic. हाँ, और ये पूरे कनॉट प्लेस के अंदर मतलब ये समझ लो इतने पॉपुलर है कि आधे से ज़्यादा अगर कोई बंदा बाहर से आता है एकदम उनको शॉप नहीं मिलती। देखो एक दूसरा- मेरे को ये ना सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब एक सिंपल सा प्लेन सा भटूरा फूलना शुरू होता है। हाँ, और ये बन जाता है कश्ती। एकदम कश्ती बन चुकी है ये और एकदम गोल्डन कलर की कश्ती है। और ख़ास बात तो भटूरे तो है ही इनके ऐसी, हाँ। प्लस खास बात इनके छोले में। अच्छा, और छोले पूरे डेली के छोले भटूरे खा लो आप, और इनके छोले देख लो एकदम वेरी डिफरेंट। प्लस ये एक आपको मिलेंगे सिर्फ पूरी दिल्ली एनसीआर के अंदर, जो आपको छोलों के अंदर कोफ्ता भी देंगे, साथ में कचालू का अचार। कौन सा कोफ्ता? ये पालक का कोफ्ता। पालक। मैं खुश हो रहा था, मैं सोचा मटन कोफ्ता मिलने वाला है सुबह सुबह। ले आपको दिखा दो, छोले दिखाता हूँ हाँ। आपको। ये है इनके छोले, छोले के अंदर कोफ्ता अगर आप देखोगे ना, इस पर दिखाता हूँ, ये देखो वाह, आलू छोले और एकदम बढ़िया सा गर्मा गर्म कोफ्ता। और ये काफ़ी स्पाइसी होते हैं क्या छोले। बात है। मतलब आप कह रहे हो ना कि आप कहीं के भी खाओगे ना छोले भटूरे, तो ये छोले इज वेरी डिफरेंट। अलग ही आप खुद रहेंगे। बोलोगे। मैं देख रहा हूँ। हाँ प्लीज प्लीज। साबुत हरी मिर्च तैर रही है इधर, हाँ पूरी की पूरी। आलू है, कोफ्ते हैं, क्या ग्रेवी है थिक। वैसे ये देखा जाए तो पुरानी दिल्ली में हाँ एक दिल्ली का टेस्ट मिलता है पुराना वाला, हाँ। और कनॉट प्लेस में। बात सीरियसली कह रहे इन दो जगह के अलावा दिल्ली का टेस्ट आपको और कहीं नहीं हैं। मिलेगा। बिल्कुल अलग है, क्योंकि हर जगह पे कहीं पंजाबी फ्लेवर मिलेगा आपको, वेस्ट दिल्ली चले जाओ तो एकदम अलग अलग डिफरेंट है। बट ये है कि पुरानी दिल्ली से लगा हुआ है सीपी, तो इसीलिए। फैंटास्टिक। कितनी सिंस 1962। हाँ, और आप बता रहे थे कि आपका पहला ऑफिस भी यहीं पर था, पर आपने टेस्ट नहीं किया। बट पहले आपने आज तक ट्राई नहीं किया ये वाला। ए ब्लॉक में था, फिर मैं पार्क होटल के सामने आया, फिर मैं नवरंग हाउस में गया। तो मैंने 15 साल यहीं गुजारे कनॉट प्लेस में, लेकिन ये नहीं खाया अभी तक। और एकदम वही चीनी की प्लेट, उसके अंदर छोले एंड ऑल एवरीथिंग। मतलब एक बार खाओगे ना, सीरियसली कह रहा हूँ कि मन करता है बार बार खाने का, पर वही है कि बार बार नहीं खाए जाते भटूरे। बार बार क्यों? मतलब एक बार संडे का मतलब छोले भटूरे। एक बार तो दुश्मन खाते हैं। सही, ये बात भी सही है। ये देखो भाई साहब, ये look कचालू के का brand। अचार हाँ। नहीं मिलेगा कहीं भी, छोले भटूरे के साथ तो नहीं मिलेगा। कोफ्ता, आलू एंड छोले, और ये ऊपर से रोगन रोगन डाला मिर्ची वाला है। वाह, लो भाई साहब, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत छोले भटूरे हैं साहब। प्यार से हो गया सुबह सुबह आके। तो मुझे लगता है कि ये मतलब एक पंजाबियों का एक फेवरेट ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट कह लो, ब्रंच कह लो, कुछ भी कह लो। अरे अब तो नेशनल ब्रेकफास्ट हो गया है। National breakfast इट हो इज गुड फॉर एवरीवन। क्या बात है। तो एक काम करते हैं, इसको ट्राई करते हैं, बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है। अब आप देखो, अब पहले आप इसको टेस्ट करो और फिर बढ़िया से अपने स्टाइल में रिव्यू करके बताओ कि कैसा है। मैं तो अभी खूबसूरती देख रहा हूँ इसकी। दो फूले फूले मोटे मोटे हट्टे कट्टे दिल्ली के छोले भटूरे। आपको क्या लगा था हमारी बात कर यार? देखो यार, यार क्या कैसी बात ऑडियंस है आपकी यार है। मोटे नहीं है भाई, आप भटूरे पे फोकस करो। आओ जी, लेट अस डिग इन। कश्ती है आपकी आ गई है बिल्कुल बढ़िया सी। रोगन डाला, छोले डाले, अचार बड़ा जरूरी, कचालू। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। ये पुरानी दिल्ली में बहुत मिलता है सीजन में। वाह 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 वाह। जो एसेंशियल चीज़ें चाहिए होती है ना टेस्ट में, छोले भटूरे का टेस्ट होना चाहिए गर्मा गर्म नंबर 1। जो ठंडे भटूरे होते हैं मुझे पसंद नहीं है। नहीं, वो तो मज़ा नहीं आएगा खाने में।
मिर्ची का बहुत ज़्यादा रोल इसके अंदर। छोले जो है एकदम ज़बरदस्त टेस्ट धारण कर चुके हैं। यहाँ पे कोफ्ता उसको मैं खा के ट्राई करने वाला हूँ। प्याज का क्रंच, कचालू की सॉफ्टनेस, मिर्ची उसके अंदर, रोगन की शार्पनेस क्या बात है। और गरम गरम भटूरे। अब आप देखो, और ऐसी कंपनी साथ में। अब आप देखो सच बताना, मतलब इतने छोले भटूरे खाए होंगे हमने भी लाइफ में, पर ऐसे छोले भटूरे के साथ नहीं मिलते। हमेशा ब्लैक टाइप मिलते हैं, कहीं पर सूखे चने मिलते हैं, चाचे के भटूरे अलग है, तो सबके एकदम अलग है छोले। बट ये छोले किसी से मिलते जुलते नहीं वो पिंडी स्टाइल होता है ना जो काले कर दिए। हाँ, आजकल पत्ती डाल के लोग काले करते हैं उसको। हाँ। पुराने जमाने में तो अपने आप काले हो जाया करते थे। कई लोग आंवला डालते थे, सूखा आंवला डालते थे। हाँ। अलग अलग वो है। पर दिस इज रियली नाइस। मतलब इसका टेस्ट एक तो लाइटर है, शार्पर है, इसका मतलब हाईलाइट हो रहे हैं सारे के सारे फ्लेवर्स, एंड स्पाइसी है। ये जगहें कैसे ढूंढते हो यार? मैं तो बड़ी रिसर्च करता हूँ। ये बस मिलती रहती है। कई लोग हैं जो खुद कमेंट करते हैं कि भाई यहाँ पे जाओ, ट्राई करो ये सब। कई बार एक दूसरे को, क्रिएटर को देख के मिल जाती जगह। बट ये है कि इतनी पुरानी शॉप है, यहाँ पे इनके छोले कुलचे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बहुत सारे सीनियर सिटीजन भी आते हैं यहाँ पे जो जॉब करते हैं आसपास। तो वो लोग भी, नहीं आप सीनियर सिटीजन नहीं हो, आप तो मेरे से भी छोटे लग रहे हो। बट एनीवेज, दिल्ली के टॉप 5 मैं पहले बना चुका हूँ, ये टॉप 5 दोबारा से बना रहे हैं हम, जिससे इनको, दिल्ली वालों को, हमारे टॉप 10 के छोले भटूरे मिल जाएंगे। देखो है बड़ा मज़ेदार। मैं भी गुजरात से वापस आया हूँ। वहाँ पर भी छोले भटूरे की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है। छोले भटूरे की पॉपुलैरिटी पता है हर जगह है ही। ऑल ओवर एक इंडिया। तो मोमोज हर जगह फैल चुके हैं, एक छोले भटूरे। बट छोले भटूरे भी एक ऐसी चीज़ है कि हर जगह पे सेम मिलते नहीं है। मेरा मानना ये है, जैसे अमृतसरी कुलचा है, पानी का फ़र्क है, मेन पानी होता है। हवा और पानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मसाले फिर भी इतना काम नहीं करेंगे जितना पानी काम करता है। अमृतसर का पानी देखो, कई लोग जैसे शेफ विकास खन्ना कहते हैं कि भैया मैं तो न्यूयॉर्क लेके जाता हूँ पानी कुलचा बनाने के लिए। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, क्या बात है, क्या बात है। अमृतसर का पानी लेके जाता हूँ लेकिन न्यूयॉर्क सिर्फ कुलचा बनाने के लिए, तभी टेस्ट आता है वैसा वाला। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। और एक होता है ना कि आप मेहनत करके कुछ बना रहे हो। यहाँ पर जो लोग कारीगर होते हैं, जो बहुत सालों से बना रहे होते हैं, हाँ। उनका मेजरमेंट का स्टाइल कुछ नहीं होता। सीरियसली, मिर्ची हाथ उठाई, से डाली, बस इधर गरम डाला, डाला, प्याज डाला, समझ नहीं आता क्या किया, कैसे किया। अगर कभी उनसे रेसिपी पूछो तो बता नहीं पाएंगे। नहीं बता पाएंगे सीरियसली, क्योंकि मेरे हाथ मुट्ठी नपी हुई है, इसको क्या करना है, क्या है। कुछ चीज़ ज़रा डल जाती है तो वो अंदाजे से दोबारा डाल के उसको ठीक कर देते हैं, एकदम परफेक्ट। तो ये है वो टेस्ट। हाँ, ये एक्सपीरियंस है एक्चुअली में। कुछ नापा हुआ नहीं, बड़ा मज़ेदार। कारीगर जो है दिल से बनाए, बड़े ज़बरदस्त बनाए, और दिल्ली का एक वेरी वेरी टिपिकल टेस्ट। और ये कचालू मेरे को बड़ा पसंद है। कभी भी आप आओगे ना, आपको एग्जैक्टली द सेम टेस्ट मिलेगा छोले का। भटूरा भी सेम रहेगा, छोले भी सेम रहेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त भटूरा। देखिए देखो नीचे अंदर से, कोई स्टफिंग भी नहीं है। नीचे से ब्रेड इसकी थिक, एकदम बड़ी सॉफ्ट टेंडर, और ऊपर से एकदम क्रिस्प और सॉफ्ट। और अगर इसको आप 2 मिनट छोड़ दें तो ऊपर से क्रिस्प हो जाएगा, और अगर दबा दें तो पूरा सॉफ्ट हो जाएगा। ये जादू भटूरे का। हाँ, ये देखो एकदम बढ़िया, ऊपर से क्रिस्प है बट अंदर से सॉफ्ट रहेगा। अब ये 1 बाइट लो, 2 बाइट लो, मन करता है कि बंदा खाता ही जाए, बट ऐसी है। अच्छा मुझे एक बात बंदा बताओ, खा ही रहा है। खा ही रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इतना ट्रैवल किया आपने, ठीक है, आपने स्टार्ट कब किया था वैसे? तब मैं देखता था हाईवे ऑन माई प्लेट, रॉकी एंड मयूर। फिलहाल अब तो मयूर भाई, मतलब कि बेंगलोर में ना शायद। नहीं, गोवा में। अच्छा गोवा में आप यहाँ पे, बट एक दिन ज़रूर हम ट्राई करेंगे एक साथ शूट करने का, डेफिनेटटली। बट आपने कब स्टार्ट किया था, जब हाईवे ऑन माई प्लेट कब स्टार्ट किया था? तो 2007 में, अच्छा। 2007 में चैनल शुरू हुआ था, सितंबर में। अरे वाह, तो 18 साल हो गए एग्जैक्ट। तब तो मैं 11th क्लास में था। 19वां साल। मैं भी 11th में ही था जी। 15-20 बार फेल हो गए तो क्या हुआ। थे तो हम सेम क्लास में। अरे भाई, बट सीरियसली मतलब मुझे भी मैंने जब स्टार्ट किया था ये 2012-13 में किया था, तो 13 साल हो गए। और स्ट्रीट फूड छोले भटूरे समोसे खा के आज यहाँ तक पहुँचे। तो आप लोगों को देख के कैसे किए नॉल सब। कोई होता नहीं था उस टाइम पे। हाँ, द एक्सीलेंट पार्ट इज कि उन दिनों में जब हमने शुरू किया था, कोई शो नहीं था जो ट्रैवल करके स्ट्रीट फूड खाता था। हाँ, फैंसी खाना खाना, अच्छी जगहों में जाना, ये तो सबको पसंद सबको पसंद है। जो असली भारत का खाना है, लोकल फ्लेवर्स, रीजनल फ्लेवर्स, ये फ्लेवर्स हमने कोशिश करी थी हाईलाइट करने की। और मकसद मेरा यही है अभी भी कि जो असली स्वाद है इंडिया का, वो कहीं ना जाएगा। सही में, मतलब मैंने इतनी जगहों पे खाया है, कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे मैं नागपुर गया, मैंने देखा भाई मटका रोटी बन रही है, वो कैसे बना रहे हैं,
मतलब मैंने उसको बोला, मैंने भाई ऐसे, वो कहते हैं पहले वैक्स करना पड़ता है, पहले वैक्स करते हैं और उसके बाद मटका रोटी बनाते हैं। मतलब मैं वो वीडियो बनाया था, लेकिन उस वीडियो पे 300 मिलियन व्यूज़ है। अब सोचो अरे 300 बाप मिलियन रे व्यूज़ बाप। क्यों? क्योंकि वो यूनिक था और वही लोगों को पता नहीं था। तो वो एक मेन वही मोटिव होता है, ऐसी कुछ चीज़ें दिखाना लोगों को जो घर बैठे बैठे लोग देख तो लेते हैं बट कहीं पर नहीं पहुंच पाते। और मैं वही एक सोच main रहा motive हूँ अगर आप और मैं बनाएंगे रोटी तो तो मतलब कौन सी बाल वाली रोटी बन जाए। बाल रोटी बनेगी वो बाल रोटी बनेगी। बट एनीवेज, अच्छा मुझे बताओ, अगर किसी को ट्रैवल करना हो स्पेशली फॉर फूड, ऐसी कोई टॉप 3 सिटीज़ बताओ आपकी फेवरेट, जहाँ पे मतलब कह रहे हैं दिल क्या कहते हैं, अपना पेट भर जाता है पर दिल नहीं भरेगा। मेरी फेवरेट सिटी हमेशा हमेशा से रही है बेंगलोर, अरे वाह, बेंगलुरु जिसे आजकल बोला जाता है। अनबिलीवेबल फूड सिटी, जब भी जाओगे पागल हो जाओगे। फ्लेवर्स और इतने हैं, रीजनेबल भी है बहुत। रीजनेबल भी है, महंगे भी हैं, अब तो खैर बहुत बेहतरीन रेस्टोरेंट भी है। तो बेंगलुरु की खास बात यह है, देयर इज समथिंग फॉर एवरीबडी। और हिंदुस्तान के दुनिया के हर कोने से आपको वहाँ पे ऑथेंटिक खाना मिल जाएगा जो बाकी शहरों में शायद आपको ना मिले। जैसे दिल्ली की सुशी है, हाँ, वो दिल्ली की सुशी है, वो अच्छा। आपको और कहीं मिलेगी नहीं। जापान जाएंगे तो वो हैरान हो जाएंगे कि ये क्या खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं भाई साहब। तो दैट इज बेंगलोर इज नंबर 1। नंबर 2 इज लखनऊ। ओके, अरे वाह भाई, क्या अवध का फ्लेवर है जी। सीरियसली मैन, मतलब मज़ा आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम आप कभी जाओगे ना लखनऊ, बस मुझे एक दिन पहले कॉल कर देना, मैं आपको एक स्पेशली एक बंदे से मिलाऊंगा, एक शेफ़ से मिलाऊंगा कि अगर आपने उनके हाथ का खाना खा लिया ना, हाँ। सच में कह रहा हूँ, आप मुझे गालियाँ दोगे कि पहले क्यों नहीं बताया। अच्छा, Trust मैं आपका भटूरा ले रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ प्लीज़ लो, इंजॉय करने देते हैं भाई को। और तीसरी हाँ, Guess करो। तीसरी है, गैस कैसे अभी की थी? बात हुई थी अभी थोड़ी सी। गुजरात, नहीं पानी की बात हुई अच्छा ना। अमृतसर, क्या बात है भाई, अपना अमृतसर। भैया आहूजा लस्सी से अच्छी लस्सी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको। और अमृतसर के जो स्वाद है, इसको खा के ना वहाँ अमृतसर में जो कान्हा स्वीट्स पे हाँ, पूड़ियाँ। पूरी ओ, लौंजी वगैरह, साथ में गुड़ का हलवा, हाँ। क्या बात है भाई। मतलब ये कुछ आइकॉनिक स्पॉट्स हैं अमृतसर के, केसर का ढाबा हो गया, आहूजा लस्सी हो गई, कान्हा स्वीट्स हो गई, हर एक चीज़ लोगों का मतलब क्या है ना, फूड वॉक जैसे करते हैं तो सेट है कि यहाँ जाना है, फिर उसके वहाँ जाना है, फिर उसके वहाँ जाना है। और देखो जी पंजाबियों का तो यही होता है हाल, कुछ भी कर लो, खुशी का माहौल है तो खाना खा लेते हैं, दुख का माहौल है तो खाना तो खा लेते खाना खा हैं, लेते हैं। पार्टी है तो खाना खा लेते हैं, पूजा करनी है तो खाना खा लेते हैं, गुरुद्वारे जाना है तो खाना खा लेते हैं, गुरुद्वारे से आना है तो खाना खा लेते हैं। सेम ऐसे ही हम चाय भी पीते हैं। तो चाय से ज़्यादा चाय पीते हैं यार। चाय यहाँ पे है तो सही, बट तो फिर स्पेशली फिर जाना पड़ेगा। चाय लस्सी नहीं पियोगे? तो लस्सी। लस्सी पी लेते हैं, लस्सी बताओ कौन सी लस्सी पियोगे? प्लेन यहाँ मीठी पे हाँ प्लेन लस्सी स्वीट बताओ। लस्सी। ये प्लेन स्वीट है, नीचे सोल्ड है। ये स्वीट वाली पियेंगे ना, ये बढ़िया। वाह, ये भी वाह, वाह, इनकी thank you। बढ़िया सी खुद की बनाई हुई है इनकी। तो ये भोगल में नहीं है मतलब? नहीं, भोगल में नहीं है, इनका नाम है भोगल। मैं तो वहाँ जा रहा था। जब मैं पहले शुरू में जब मुझे किसी ने बताया था, मैंने कहा भाई ये तो मेरे घर के पास है, क्योंकि मैं जीके ही रहता हूँ। मैंने कहा यार बढ़िया है, ये पंजाबियों का एनेस्थीसिया। हाँ। बट आई एम सॉरी, आपकी मीटिंग से इसको इन्हों की नींद आ जाए। तो मीटिंग में वैसे सोता रहता हूँ। बहुत अच्छी ट्रेनिंग है मेरी। देखिए स्कूल में 12 साल मैं सोते गुजारे, कॉलेज में 3 साल सोते गुजारे, अब मीटिंग्स में मैं सोते निकाल लेता हूँ टाइम, बड़ा मजा आता है। क्या बात है खाने के टाइम पे जागता हूँ मैं बस। सर, बस यही तो एक मेन काम है हमारा एक्चुअली में, खाना खाओ खिलाओ। आई वांट टू आस्क यू, आपको 13 साल हो गए अभी, कभी बोर नहीं होते? एक बात बताओ, देखो प्रोफेशन जब चूज़ किया था ना, पहली बात तो ये मेरा पैशन था जो मैंने अपने प्रोफेशन में डाला। सबसे पहले चीज़ पता क्या होती है कि बंदा अगर कोई काम कर रहा होता है, चाहे कॉर्पोरेट में महीने के 5 लाख कमा रहा हो, 10 लाख कमा रहा हो, वो एक ना एक दिन बोर जरूर हो सकता है ना, अपने बॉस के प्रेशर से कुछ। खाना खा के कौन बोर होता है यार? खाना खा के कौन बोर होता है? खाना खा के कोई बोर नहीं होता। इसीलिए बोलते हैं भैया अपने पैशन को ही प्रोफेशन बनाना चाहिए, ताकि आप कभी बोर हो ही ना, है कि नहीं? बस अब ये मेरे को एक आदमी ढूंढना है जो मेरे को सोने के पैसे दे दे। जो सबसे बड़ा पैशन मेरा वही है, सुबह उठ के छोले भटूरे खाओ, लस्सी पियो और सो जाओ फिर पूरे दिन के लिए। सीरियसली। अच्छा, कई बार पता क्या होता है, लोग पूछते हैं, मतलब फूडीज हमारे जैसे लोगों से पूछते हैं लोग कि आपका सबसे बढ़िया छोले भटूरे कौन से हैं, यहाँ के हैं या वहाँ के हैं? मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ कि भाई ये तो वो वाली बात हो गई, एक माँ से आप पूछ रहे हो कि आपका फेवरेट बच्चा कौन सा है कि नहीं? True। सब कुछ सेम ही है ऑलमोस्ट, कि क्या चीज़ पसंद नहीं है। कई लोग बोलते हैं, अच्छा एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोगों का, आपसे भी पता नहीं शायद करते हो नहीं करते हो, कि लोग बोलते हैं यार तेरे को हर जगह का खाना बढ़िया लगता है।
इसका क्या आंसर है ये बताओ। तो दो आंसर है। पहली बात तो ये मेरे फेवरेट छोले नंद के छोले। अरे भाई मैं बस जाने वाला हूँ उसमें। हाँ, it's too मैं good। पहले आपको बुलाने वाला था मतलब, पर वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, नहीं पहुँच पाएगी। बहुत मारा मारी है। हाँ पर एक बार वहाँ पहुँच गए तो मज़ा आ जाएगा। सीरियसली। और दो दुकानें जो दुकानों को फेस करेंगे, राइट वाली जो है उसकी बात वो मेरे को ज़्यादा पसंद अच्छा। है तो दोनों अच्छी। और दूसरा सवाल जो आपने पूछा था, क्या पूछा था? कि हर जगह का खाना कैसे पसंद आया था लोगों लस्सी का डबल शॉट हो गया, भूल से गया मैं सब कुछ। को? बट तो मैं इसका जवाब बड़ा सिंपल है। मैं जो काम करता हूँ ना, हाँ जी। वो लोगों को बताता हूँ, जैसे आप करते हो हाँ कि कौन सी जगह है जहाँ आपको जाके अच्छा खाना मिलेगा। मिलेगा। अभी जब आपने रिसर्च करी, ढूंढा, ट्राई किया, अच्छा लगा, पसंद आया, लोग इकट्ठे हैं, भीड़ लगी हुई है, तो खाना तो अच्छा अच्छा ही ही है ना। होगा ऑब्वियसली। तो अगर मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊँ, मैं जाके बोलूँ ये देखिए मैंने खाना खाया है, ये बड़ी खराब जगह है, इधर मत आना आप। अब मैं अगली जगह ले जा रहा हूँ आपको, ये भी खराब है, इधर भी मत आना आप। तो मतलब वो थोड़ा सा वेस्ट ऑफ टाइम मेरा है और और प्लस अपना खाना भी तो वेस्ट हो रहा है। दिमाग खराब की बात है। मतलब लोगों को क्यों बताना कहाँ नहीं जाओ, वो तो नहीं जा रहे ना। बट मतलब आप समझो चीज़ कि तो? पहले रिसर्च की जाती है या पता किया जाता है, और हमने ट्राई किया भी होता है कई बार जगह पहले, उसके बाद हम जाके शूट करते हैं। तो इसीलिए हर जगह खाना अच्छा लगता है। तो मेरा काम तो यही है कि सबसे अच्छी जगह ढूंढ के खाना लेके आओ लोगों के लिए, जैसे आपका है। परफेक्ट है तो उसमें अच्छी बात ही बोलूंगा और क्या बोलूंगा। भाई, समझ रहे हो? यही तो चीज़ है भाई। है ना? तो एक काम करते हैं भाई, लस्सी पी ली है, छोले भटूरे एक प्लेट शायद और आ जाए, ठीक है? हम चलते हैं, इंजॉय करते हैं इसको, और आप नेक्स्ट गेस्ट से ज़रूर मिलना, मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो मच। तो फाइनली शेफ़ कुणाल हमारे साथ है। सर क्या हाल चाल? बहुत एकदम बढ़िया तो आज हम खिलाने वाले हैं शेफ़ कुणाल को आफ्टर 8-9 ईयर्स। हाँ 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए, और ये 8-9 साल बाद अब आज ये छोले भटूरे खाएंगे। हाँ। और कहाँ पर आए हम? सीताराम दीवानचंद, क्योंकि जैसे आपको पता है कि टॉप 5 बनाने वाला हूँ मैं छोले भटूरे की प्लेसेस। तो अंदर चलते हैं, ट्राई करते हैं और शेफ़ को एक्सपीरियंस कराते हैं कि यहाँ पे अंदर छोले भटूरे बनते कैसे। और पहाड़गंज का ये पहला आउटलेट, इनका पहला 1950 वाला। तो शेफ़ ये देखो भाई साहब, ये आ गए हमारे छोले और वो आ गए आपके मसाले वाले आलू। तो आपने वैसे कभी पहले आपने खाया है यहाँ पे? हाँ मैंने खाए हुए। कितना टाइम हो गया? मेरे को 7-8 साल पहले खाए होंगे। 7-8 साल पहले? मे बी 10 साल पहले। और वैसे छोले भटूरे लास्ट टाइम कब खाए थे? आई थिंक यहीं पे खाए थे। हुआ क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना यू बिकम कॉन्शियस कि नहीं यार अब आपको थोड़ा सा होल्ड बैक पूरी जवानी तो खाया, अब थोड़ा होल्ड बैक। बट आज तो मतलब मैंने कल रात को भी डिनर करने से पहले 10 बार सोचा कि मैं कमी करता हूँ कि कल मुझे सुबह जाके पूरी प्लेट खत्म करनी है। क्या बात है भाई। आप देखो भाई साहब, छोले देखो एकदम बढ़िया मसालेदार छोले, धनिया वाला लगा रखा है। हाँ। और वो आगे भाई मसाले वाला आलू। अच्छा खास बात क्या है ना कि यहाँ पे देखो काउंटर एकदम अलग अलग काउंटर बना रखे हैं। हाँ ये काउंटर अलग है, ये पैकिंग के लिए, बल्क पैकिंग के लिए, वहाँ पे पूरा सेटअप। अब ये कई लोगों को ये जो करारे भटूरे है ना, हाँ। ये पसंद आते हैं कि तवे पे कर रखे हैं। मतलब कि आपको अगर फूले फूले चाहिए वो भी ऑप्शन है, मतलब कि फ्रेश बनते हैं। लेकिन इनकी जो मेन वो चीज़ है ना, देखो ये तवे पे एकदम गर्म करके देंगे। दिखाता हूँ आपको। हाँ अब आप इस भटूरे के ऊपर हाथ लगाओ। जी अब आपके हाथ में देखो तेल कितना आया, आया। कुछ भी नहीं, बहुत नॉमिनल। हाँ मतलब थोड़ा ही है। और ये जो भटूरा है इसके अंदर की फिलिंग, वाह, हाँ प्यारा जाल बना हुआ है, सॉफ्ट है, मसाले वाला पनीर है, धनिया, हाँ धनिया सीड है, जीरा है, गरम मसाला है। पनीर, धनिया, खड़ा मसाला सब सॉफ्टनेस डाल भी रहे है हैं। भटूरे के अंदर की, जैसे कड़क नहीं हुए हैं। हाँ, और बहुत अगर प्यारे 1 घंटे पहले बने हैं तो ये कड़क नहीं है। क्योंकि जब भी हम छोले भटूरे खाते हैं ना, अगर भटूरा अगर हम बाहर रख दे तो हवा में एकदम करारा हो जाता है, तो सूख जाता है। बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। और यूजुअली ना कई जगह भटूरों में क्या करते हैं, सूजी डालते हैं। हाँ, तो जब सूजी। फूलते हैं तो फूले रहते हैं, थोड़ा सा करारा भी करारा रहेगा रहता और है। वो शेप ले लेता है हाँ एक्चुअली। शेप ले लेता है। बट ये आई थिंक इसके अंदर सूजी है या बिल्कुल नहीं है। तो सूजी नहीं ये केवल उससे बना है, बिल्कुल ट्रेडिशनल है, जहाँ पर वो जाल बनता है एंड देन जब आप डिप करते हो ना उसमें छोलों में, वो जाल जो है इसका भटूरे को उससे सोक करता है एंड वो फिर स्वाद आता है। अब मैं कह रहा हूँ कि जब हम जैसे वीडियो बना रहे हैं कि भाई दिल्ली के टॉप 5 छोले भटूरे, एक एपिसोड में बना चुका हूँ, ये दूसरा एपिसोड है। और सीताराम दीवानचंद मतलब कह रहा है वन ऑफ द बेस्ट में आता है जब भी छोले भटूरे का नाम लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे NRIs है जब भी दिल्ली आते हैं तो मतलब उनको चाहिए ये छोले भटूरे चाहिए। प्लस मुझे अभी भैया ने बताया एक खास बात, जब भी जैसे आपके माइंड में आया होगा कि यार पहाड़गंज जाना है, पार्किंग कहाँ लगाऊंगा, तो भैया कह रहे हैं संडे को वैले पार्किंग दे रखे, वेरी गुड, ताकि कोई टेंशन ही ना हो किसी Very को। ये बात तो मुझे आज पता चली है कि सीताराम दीवानचंद अगर आपने आना है पहाड़गंज में तो संडे को वैले पार्किंग है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। हम एक
हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी और सर्विस इंडस्ट्री में भी है, तो व्हाटएवर सर्विस विल बी गिविंग टू द कंज्यूमर्स, हम उसी से वही कॉल कर सकते हैं। जैसे हम लोग ऑल ओवर दिल्ली से डिलीवरीज करते हैं, एक और सर्विस हो गई, आप नहीं आ सकते, हम आप तक पहुँचते हैं। हाँ वेबसाइट है, घर पे आया था भैया सुबह। बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि हाँ जी, हर एक कस्टमर को जैसे आपको ऑफिस में करना है, 50 प्लेट चाहिए, 15 मिनट में पैक करके दे देते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्मॉल जेस्चर्स होते हैं, एकदम उससे पता चलता है कि हाँ कैसा हो रहा है। मैंने भी सुना है कोई तो आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी टोल्ड मी दैट अच्छा यू गोइंग टू वहाँ पर सीताराम पहाड़गंज वाला मेला, कह रहे यू नो शाहरुख खान हैज आल्सो मेंशन्ड देम दैट ही लव्स द छोले भटूरे। Ajay Devgn has also done, even Sanjeev Kapoor ji also have been to our place around 2-3 times, तो किचन विचन पूरा हमारा देखा है, इवन उन्होंने भटूरे तक बनाए थे हमारे अरे देखा। वाह, क्या बात है। अब ये देखो भाई, आंवले का अचार है, मिर्ची का अचार, ये पूरी ट्रे लगाते हैं बढ़िया। अच्छा जैसे ये सीजनल है यहाँ पे, तो बाकी जगह पे क्या आम का अचार आया था? नहीं, जैसे ये अभी आम का आ गया है, हाँ। थोड़े टाइम पहले आम का सीजन था तो आम का अचार अभी चल रहा था। गाजर मूलिया शलगम आ जाएगा, उसके बाद आम आ जाएगा, फिर नींबू आ जाएगा। मिर्ची भी है, ये सब इन हाउस बनता है। अच्छा नथिंग इज आउटसोर्स, इवन दो मसाला जो भी हम लोग यहाँ पे देते हैं, मतलब अपने छोले और आलू में डालते हैं, वो भी अंडरग्राउंड होते हैं। वेरी नाइस। भाई चीज़ एकदम बढ़िया। अब देखो ये ऑप्शन है कि अगर आपको फूले हुए भटूरे चाहिए तो फूले हुए मिल जाएंगे, अदरवाइज ये वाले भी मिल सकते हैं। बहुत अच्छा। बट लोग यहाँ पे प्रेफर ये वाले करते हैं। तवे बट वाले आप ये समझो कि मतलब कई लोग तो बोलते हैं यार कि ये वाले मज़ा नहीं आता, बट कई लोगों को सिर्फ यही वाले चाहिए। एक तो इनके छोले भटूरे जो एक वन डिश वंडर है, ये यूएसपी है। दूसरी चीज मुझे इनके यहाँ की खास लगती है कि यहाँ पे ना कुर्सियाँ नहीं दी हुई, हाँ खड़े होके खाना है, खाओ और चलो। भाई, अगर खाओ आप और चलो। कुर्सी दे देंगे ना यहाँ पे, फिर एक प्लेट छोले भटूरे खाने में आधा घंटा आधा लगेगा। घंटा लगेगा। So that's also business sense that people should eat and move because वो रोटेशन होनी जरूरी है for you know। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बैंकेट्स में भी हैवी प्लेट इसलिए होती है कि बंदा खाए और रख दे प्लेट, इतनी भारी प्लेट लेके खड़े नहीं होता। ये मैंने किसी से सुना है, किसी बैंकेट में सुना आई है एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि बट वो प्लेट्स इतनी हैवी होती है कि लोग ज़्यादा नहीं रखते, बोले खड़े होकर नहीं खा पाते, तो थोड़ा खाएंगे, थक जाते हैं तो उसमें रख देते हैं ताकि दूसरी उठा सके थोड़ी देर बाद। ये मुझे किसी बैंकेट वाले ने बताया था यार ये लॉजिक कि ऐसे ट्रिक्स हो होती है। सकता है देन इट्स पॉसिबल। मैं हमारे छोले भटूरे के बारे में और एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ। ये मेरा टीम मेंबर है, काफ़ी समय से हमारे साथ है। आप इसे सिर्फ इतना पूछो कि कौन कौन सी कंट्रीज ट्रैवल कर चुका है सिर्फ छोले भटूरे बनाने के लिए। अच्छा, कहाँ जा चुके हैं? श्रीलंका, बहरीन, दुबई, स्पेन, फ्रांस। फ्रांस में छोले भटूरे। कांस में भी हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं छोले भटूरे बनाने के लिए। अच्छा, कौन कौन सी सेलिब्रिटीज़ को खिला चुका तू? सलमान खान, मुकेश अंबानी, शाहरुख खान, बबी देओल, सब कुछ। क्या बात वेरी है। गुड। तो आप छोले बनाते हैं, भटूरे बनाते हैं, दोनों बनाते सब कुछ वहाँ पे हैं? सारा अचार भी सब कुछ। ये आ चुकी है भाई हमारी प्लेट, एकदम बढ़िया। ये एक फूडी की प्लेट है, मस्त एकदम बढ़िया से। टेबल पे बैठते हैं, आराम से इसको एंजॉय करते हैं और शेफ़ से रिव्यू लेते हैं। 8 या 9 साल बाद छोले भटूरे ट्राई कर रहे हैं और फिर इनसे भी पूछेंगे क्या इसका भी हेल्दियर वे बना सकते हो क्या? क्या करना है, फायदा ही इसका नहीं। इसका हेल्दी बनाओगे तो यार लोग खाएंगे नहीं। हाँ, यहाँ पे आके फायदा नहीं। ये यहाँ पे इसका कोई आके फायदा नहीं है। जिम तो में एक्स्ट्रा भाग लेंगे। टेबल पे चलते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। तो ट्राई करो इसे। और ये दोनों में ट्राई करके मुझे बताओ कि क्या आप भी? कुछ डिफरेंट लगता आप भी खाओ। है। मैं तो खाता ही रहता हूँ, अभी तो मुझे 5 जगह और खाना है। मैंने रॉकी भाई के साथ शूट किया था 2 अक्टूबर को, आज 1 महीना हो गया। लोग बोलेंगे कि हाफ स्लीव्स में शुरू किया था और स्वेटर में ख़त्म कर रहा है शूट, क्योंकि टाइम लगता है। हर किसी के पास टाइम भी नहीं होता, फ्री नहीं होता, इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग चीज़ है ये। वेरी नाइस। मैं एक बाइट आपको बना के दिखा दूँगी। इसको पहले हम थोड़ा सा आलू डालते हैं, आलू का मसाला लेते हैं साथ में, फिर छोले लेते हैं ग्रेवी वाले, मतलब इसमें चटनी, ये है। फिर ऊपर आएगा प्याज, इसको हम एक हाथ में होल्ड करेंगे और दूसरे हाथ में होल्ड करेंगे हरी मिर्ची और फिर खाएंगे। ये है सही तरीका छोले भटूरे खाने का एट सीताराम दीवानचंद। सारे के सारे फ्लेवर्स एक ही बाइट में आते हैं। हर चीज़ को जब तक एक चीज़ सेटल नहीं हुई पूरी मज़ा नहीं आएगा खा के। अच्छा, ये वाली भी ट्राई करो ना, ये दोनों ट्राई करो, ये थोड़े से क्रिस्प लगेंगे। वाकई में आलू के साथ ना जो छोले का कॉम्बिनेशन है बहुत प्यारा है। कड़क प्याज और अचार। एंड ऑफ द मसाला है कि जो हरे का कॉम्बिनेशन बना हुआ मसाला एंड आई लाइक इट कि आपके छोले और आलू ओवरली स्पाइसी नहीं। नहीं हाँ, कई जगह होता है ना इतने ज़्यादा स्पाइसी होते हैं बच्चे भी नहीं खा सकते। कि बच्चे भी खाएं, बुजुर्ग भी खाएं। मतलब मेरा 3 साल की मेरी भांजी है, उसको भी इतने पसंद है कि वो भी आराम से खा लेती है। राइट। आपने एक चीज़ नोटिस करी रॉकी भाई और शेफ कुणाल में,
कि मैंने सिर्फ एक ही बाइट खाई है पर ये दोनों के दोनों प्लेट खत्म कराए। वो लिटरली भाई पूरी प्लेट खा गए थे, मतलब मैं सिर्फ उनसे बात कर रहा हूँ और वो खाए जा रहे कह रहा तो जर्नी पे थे ना, उन्होंने बहुत कि टाइम से कुछ खाया नहीं होगा। हाँ मैं कहूँ यार मेरी बारी कब तो आएगी। थ्रू एंड थ्रू फूड है, ये लव फूड। भाई इसीलिए तो मतलब कि ये एपिसोड जो सा है ना ये स्पेशली हम फूडीज़ के लिए बना रहे हैं कि टॉप 5 छोले भटूरे इन दिल्ली एनसीआर। एक एपिसोड बना चुका हूँ मैं जिसको आपने बहुत प्यार दिया, दूसरा एपिसोड भी हम बढ़िया स्पेशल गेस्ट के बना रहे हैं। टाइम लगेगा पर ये वीडियो जब आएगा तो मज़ा आएगा आपको। बट शेफ आप मुझे बताओ कि दिल्ली में या दिल्ली जैसा खाना कहीं मिलता है आपको, वैसे कहीं पसंद है? अगर मैं बात करूँ दिल्ली अपार्ट फ्रॉम दिल्ली, कहाँ का फूड सबसे बढ़िया है? अमृतसर। अरे भाई अमृतसर का सेम जवाब आंसर्स हो रहे हैं भाई, ये तो सेम आंसर्स हो रहे हैं। अमृतसर का जवाब नहीं है। चंडीगढ़ में एक टाइम पे होता था, अब नहीं है। लेकिन अमृतसर में अभी भी आपको गलियों में अच्छा खाना, ऑनेस्ट खाना और बहुत ही प्यारी प्राइस पॉइंट पे मिलेगा। और प्लस दूसरी चीज़ ना अभी भी मैं समझता हूँ कि ना अमृतसर ना अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे लोगों ने एक्सप्लोर नहीं करी है। जैसे आपने बहुत सही किया कि चंडीगढ़ जैसे नाम लिया, चंडीगढ़ हो गया, या अगर हम दिल्ली से बाहर चले थे कहीं ना, बहुत जगह पे ना दिल्ली का खाना अडॉप्ट कर लेते हैं वो लोग। सोया चाप ले आएंगे, छोले भटूरे ले आएंगे, आलू पूड़ी लेंगे तो समझेंगे दिल्ली वाला खाना बन गया। शाही पनीर आ जाएगा, बिरयानी आ जाएगी। बस वो पंजाब इज नॉट नोन फॉर बिरयानी, पंजाब इज नोन फॉर पुलाव। पुलाव नहीं, राइस के अंदर पुलाव, पुलाव हो गया, अमृतसरी कुलचा हो गया। मीट पुलाव बनता है, अच्छा, चिकन पुलाव बनेगा घरों में या बाहर। बिरयानी बढ़िया वाला पुलाव, हाँ, वेज बढ़िया वाला बढ़िया वाला पुलाव। बढ़िया कौन बनाता है? हाँ यहाँ पे तो बढ़िया आलू बढ़िया भाई पहले घर में बनती थी, अब नहीं बनती, पर वहाँ पे स्पेशली लोग जाते हैं तो बनेगी तो स्पेशली अमृतसरी बढ़िया पापड़ लेके आते हैं, पर यहाँ भी नहीं बनाते लोग, वहाँ पे बनता है। तो आप बताओ यार, अगर फूड की बात करें तो आपको कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा बढ़िया लगती है और आप कौन सी सिटी से ये वीडियो देख रहे हो, ज़रूर नीचे कमेंट करना। साबुत अनारदाना लेते हैं, हाँ। उसको ग्राइंडर में पीसते हैं डेली और फिर वो इसके अंदर डालते हैं। इंटरेस्टिंगली अनारदाना ना मैंने यूज़ होते ही देखा था जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, ट्रेनिंग कर रहा था। लेकिन अब अनारदाना को टेक ओवर कर लिया चाट मसाला ने, कि हर चीज़ में जिसमें खटास डालनी है हर कोई चाट मसाला डालता है। अच्छा हाँ, अनारदाना नहीं डालता, बट आप अभी भी अनारदाना यूज़ कर रहे हैं। प्योरली क्या देखो, reason? कई लोग अनारदाना यूज़ करते हैं, कई लोग सूखे आंवले यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे भी खटास और कलर दोनों आते थोड़ी हैं। मेहनत ज़्यादा लगती है लेकिन स्वाद ज़्यादा आता है। हाँ। एक जो पुराना ट्रेडिशन है ना, इंडिया इज ऑल अबाउट फूड एंड स्पाइसेस। मतलब अगर मैं स्पाइसेस अपने छोड़ दिए तो ये टेस्ट नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल। और कहते हैं कि जो सफ़ेद, इसे हम छोले है, इसको सफ़ेद चना भी कहते हैं। है ये चना नहीं, this is है ये काबुली। हाँ, ये काबुली। काबुली। काबुली इसलिए कहते हैं क्योंकि कहते हैं कि किसी ज़माने में अफगानिस्तान से काबुली वाला था, हाँ, जो आता था अपनी चीज़ें लेके, मसाले और ये अच्छा। सब, वो ये लेकर आया। तो जब पंजाब आया तो उन्होंने कहा यार ये तो काले चने का भाई है सफ़ेद चना। और ये वैसे भी अच्छा। डिश भी मैंने जो सुना है लाहौर की डिश है बेसिकली। छोले भटूरे आर नॉट फ्रॉम इंडिया, अच्छा। लाहौर पाकिस्तान से आए हुए हैं। और अनदर थिंग इज कि आप देखेंगे अफगानिस्तान के अंदर ना अनार भी बहुत उगता है, इसको हम ग्राइंड करते हैं डेली। और यही अनारदाना शायद काबुली वाला के साथ ही आया हो, और इसको सुखाकर हमने इस्तेमाल किया। इसको इस्तेमाल किया, इसका पाउडर बना और के। स्पेशली जो खट्टे वाली वैरायटी जो आप फ्रेश नहीं खा सकते, उसको सुखाकर ये फिर पाउडर में खट्टा डाल है। के इस्तेमाल होता है। ये प्योर है बिल्कुल। अच्छा। जब वो खाते हैं तो बहुत खट्टा बनाता है अंदर। और जब डेली हम लोग इसको ग्राइंड करते हैं, फ्रेशनेस रहती है, हाँ। बहुत ज़्यादा मेट आता है टेस्ट। बढ़िया। शेफ लस्सी ट्राई करो। मैं तो कर ली। अरे वाह, लस्सी। cheers। लस्सी में भी हमने ऊपर से मलाई नहीं डाली हुई और ज़्यादा मीठा नहीं डाला हुआ, ताकि बहुत अच्छा है। मैं वही अच्छा, कहने मेरे जा रहा को- था, मुझे हर एक चीज़ जगह और ना बताओ लस्सियों आप। में इतनी ठोक कर चीनी होती है कि मतलब आप पीते हो आपको शुगर रश आता है। बहुत सटल है बहुत माइल्ड है। और ओवरली वो थिक करने नहीं के करेंगे। चक्कर में कि लोग सोचते हैं कि थिक होगी मतलब तो मुझे रिच समझ होगी। नहीं आती, लोग लस्सी का चम्मच को देते हैं, इतनी थिक कर देते इतने हैं। थिक कर देते हो, दैट्स नॉट लस्सी। लस्सी हैज टू बी थिन। हाँ, दैट्स द एंटायर थिंग, इट शुड नॉट सिट ऑन यू। आपको पी के रिफ्रेशिंग फील होनी चाहिए, ये नहीं कि ड्राउजी और ये हेवी। हमारा एक ही मानना है कि जैसे नहीं, आज simple आपने best है। छोले भटूरे खाए, लस्सी पी, हाँ, आपको ठीक है, आपको लंच करने की महसूस ना हो हाँ। जरूरत, लेकिन ये भी ना लगे यार मैंने गलती कर दी खा के। नहीं सही है, बहुत लाइट है, ठीक है, वरना लस्सी इतनी हैवी होती है, ड्राई फ्रूट भर देते हैं तो 50-60 रुपये 100 रुपये करने के लिए। आप भटूरे के अंदर भी जो मसाला देखते हो, ये सारा हाँ, मसाला जो है बराबर। ये डाइजेशन में काम आता है। जीरा, सौंफ, जो जो चीज़ें इसके अंदर डली हुई है। अब अमृतसर है, अमृतसर के अंदर मिलती है पेड़े वाली लस्सी। ट्राई करिए आपने? पेड़े वाली लस्सी बढ़िया है, मतलब अगर आप उसको बोलो ना चीनी में डालो तो पेड़े की मिठास से ही बनती है वो, और बहुत बढ़िया होती है। ये 8-9 साल बाद खा रहे हैं, पता नहीं नेक्स्ट कब खाएंगे। बट एनीवेज मज़ा आया सीरियसली। शेफ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। आई थिंक इंडिया का जो ना खाना है, खूबसूरत खाना, वो छोटी छोटी चीज़ों में, डिशेस में है। हाँ। और हर एक
रीजन की कोई ना कोई डिशेस होती है। जैसे मैं सबको कहता हूँ अगर छोले भटूरे खाने ना दिल्ली आओ, दिल्ली में दिल्ली से बढ़िया छोले भटूरे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ की पानी की बात पानी अलग का है है। मेन। अब मुंबई का लाडी पाव यहाँ नहीं बन सकता, अमृतसर का कुलचा यहाँ नहीं बन सकता। पानी की मिठास है, पानी का अपना एक चीज़ होती पानी है। एंड जो आई थिंक कि फूड में भावना बहुत मैटर करती है कि बंदा किस भावना से बना रहा है। जैसे शेफ विकास भी बोलते हैं, कह रहे कि मैं न्यूयॉर्क लेके जाता हूँ अमृतसर का पानी सिर्फ कुलचा बनाने के लिए। तो पता है क्या है, पानी का ना एक मेन रोल है हर एक फूड के अंदर। कहीं पर देखो जब क्या कह रहे ईस्ट करते हैं ना, तो उसमें भी जब आटा गूंदोगे पानी डालोगे उससे भी बहुत फ़र्क आता है। अगर मुंबई का पानी एकदम अलग है, लाडी पाव क्या बन सकता है? नहीं बन सकता। मैंने कितने ट्राई करे यहाँ पे, सिमिलर मिल जाएंगे आपको बट सेम एग्जैक्टली वैसे नहीं मिलेगा। मुंबई वाली चीज़ एकदम डिफरेंट है। बट आई थिंक दिस वाज अ वेरी सेटिस्फाइंग ब्रेकफास्ट। एंड छोले भटूरे की बात है कि कहीं पे भी फिट हो जाता है, ब्रेकफास्ट में, शाम को, दोपहर को, रात को। वो ना किसी जगह फिट नहीं कर सकते कि सिर्फ ब्रेकफास्ट में खाना है, लंच में डिनर। सही बात कभी है। भी खा सकते हो आप। मतलब लोगों ने तो शादियों में रखने शुरू कर दिए यार छोले भटूरे। पजामा कोई भी कभी भी पहन सकता है। क्या बात है, सही है। अच्छा मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, पूछता हूँ कि ये जितने भी सीताराम खुले जा रहे हैं ये आपके हैं या किसी ने फ्रेंचाइजी ली हुई है? नहीं, हमारे 3-4 आउटलेट्स अपने हैं। अच्छा। बाकी जो ये छोटे मोटे दुकानदार खोलते हैं ठीक है, वो थोड़ा बहुत नाम आगे पीछे करके खोल लेते हैं हम, ठीक है, नो अच्छा। इश्यूज ऑन दैट। तो वैसे आपकी कहाँ पे है? और हमारी लाजपत नगर में है, सादिक नगर में है, लक्ष्मी नगर में, कृष्णा नगर में। वी हैव 5 आउटलेट्स इन दिल्ली राइट नाउ। क्या बात है। लिखे उन्होंने सादिक नगर, शक्करपुर, कृष्णा नगर, अच्छा, लाजपत हाँ। नगर। अच्छा, मुझे आपसे 2 सवाल पूछने हैं। एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली आपके इस आउटलेट में कितने भटूरे बनते हैं? शेफ मैं सही बताऊँ, मुझे 13 साल हो गए बिजनेस करते हैं। डे 1 टिल डे टुडे टिल इन्फिनिटी हमारा मोटो है ही नहीं कि हम देखें कि हाँ जी हम कितना बना रहे हो, कितना बेच रहे हैं। फिर भी अंदाजा तो यार, होगा। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ के इतने नंबर के 50, 100, 1000, 2500 प्लेट्स अ डे वी सेल अराउंड। 2-2,500। इतने फूड हैं आपके पास? इसमें बेसिकली से इट्स ऑल अबाउट द कंफर्ट फूड कि आप एक तो हम लोग डिलीवरी कर रहे हैं। इफ वी सपोज आप अपनी टीम के साथ बैठे, यू हैव अ पीपल ऑफ 28 पीपल, टीम जो आपकी है, आपका जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, आपका मूड आज बहुत अच्छा है, अच्छा ऑर्डर आ गया, बहुत आज कुछ खाना मंगाते हैं यार, पुरानी दिल्ली से छोले भटूरे मंगाते हैं, घर पे भी आ जाएंगे, COD भी मिलेगा और कैशबैक भी मिल जाएगा, और क्या चाहिए। 20 प्लेट मंगा ली। सो वी आर इनटू दैट इंडस्ट्री कि हाँ जी हम वहाँ पे ज़्यादा चल रहे हैं। ओके। और मुझे लगता है दिल्ली वालों का ना मतलब एक सेट है, संडे मतलब छोले भटूरे। संडे नहीं, कुछ समझना है तो छोले भटूरे, हाँ। रात को समझना है तो बटर चिकन। ये तो भाई हमारी बात बोल रहे हैं। कुछ नहीं और मतलब कि अगर आपको कुछ दिमाग में नहीं आ रहा या कुछ समझ नहीं आ रहा, चल छोले भटूरे खिला दे। इट्स अ वेरी इट्स अ ब्यूटीफुल कंफर्ट फूड यार। इट्स अ ब्यूटीफुल कंफर्ट फूड। वो जो लचक है भटूरे की, जो स्पाइसी वो ग्रेवी है छोले की, टाइम कंज्यूमिंग नहीं ना। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है कैश काउंटर में actually। गए, 2 सेकंड आपको वहाँ लगे, 3 सेकंड में भटूरे आपके हाथ में, 5 मिनट में आप खा के घर से बाहर। क्या बात है। और आपको उसके बाद कुछ नहीं करना। यू हैव लंच एंड ब्रेकफास्ट, आपका ब्रंच दोनों हो चुका है इसमें। तो भाई आपसे मैं ये पूछता हूँ कि आप बताओ अगर आपको दिल्ली के बेस्ट छोले भटूरे अपने दोस्त को खिलाने हो तो आप कहाँ के खिलाओगे? नीचे कमेंट ज़रूर करना। हम चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट गेस्ट से मिलने के लिए और शेफ़ को विदा देते हैं ताकि वो अपने काम पे जा सकें और हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। तो भाई गर्मियों से स्टार्ट हुआ था ये सफ़र और भाई अब ठंड भी धीरे धीरे आने लग गई है। जैकेट दिख रही होगी आपको, मैंने 2 एपिसोड में आपको दिखा चुका हूँ भाई, और ये तीसरी जगह पे मैं आ चुका हूँ भाई, शर्मा जी के छोले भटूरे, जिसको भाई कहते हैं अफीम वाले छोले भटूरे। और जो अफीम वर्ड यूज़ किया गया है वो है सिर्फ और सिर्फ एडिक्शन। ठीक है, अब आप ये देख लो भाई साहब, नज़ारे देख लो, पूरे हमेशा भीड़ लगी रहती है। सुबह 5 बजे दुकान आपकी सेवा में चालू है, लोग स्कूटियों पर रख के खा रहे, देख लो, देख स्कूटियों पर रख के लोग फूड इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि टेबल वगैरह सब पूरा गिर जाता है। लोग गाड़ी की डिक्की खोल के, ये देख लो भाई साहब, मर्सिडीज़ खड़ी है ना, डिक्की खोल के लोग खा रहे हैं भाई। और क्या लोगे, इसलिए कह रहा हूँ भाई एक बार अगर आपने ये वाले खा लिए दिल खुश हो जाएगा। टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, आओ मैं दिखाता हूँ। ये देख लो जी शर्मा जी के छोले, और भाई साहब कलर देख लो, इतना प्यारा कलर है भाई, दिल खुश हो जाएगा आपका। सुबह 5 बजे खोल लेते हो ना? हाँ जी, सुबह 5 बजे भटूरा, और कितने बजे तक चलेगा ये मामला? 11 बजे तक। मतलब मैं एकदम सही टाइम पे आया हूँ मैं, है ना भाई? चीज़ ऐसी कि आप एक बार खाओगे ना, सच में कह रहा हूँ आपको लत लग जाएगी, लत। और ये देखो भाई, ये अंदर ये देखो, देख रहे हो, ये ऐसे सैलेड दिया जाता है। सलाद में क्या क्या होता है बताओगे? आलू होता है, गाजर होता है, मिर्ची, अदरक, गोभी। आलू, गाजर, मिर्ची, अदरक और गोभी, ये पैकिंग वाले पूरे के पूरे पड़े हुए हैं। और ये मतलब ऐसी चीज़ है कि ये छोले भटूरे कोई भी खाता ना ये ज़रूर लेता है। साथ में देखो भटूरे, वाइट कलर के भटूरे, एकदम बढ़िया, पतले, मज़ेदार, कोई स्टफिंग नहीं होती इसके अंदर, क्योंकि जो छोले होते हैं ना भाई, उसमें इतने स्पाइसेस होते हैं, इतने मज़ेदार मसाले होते हैं कि आपको इसके अंदर स्टफिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
और ये देख लो भाई, अफीम वाले छोले भटूरे, जो कि कहते हैं भाई मतलब मैं कह रहा दिल खुश हो जाएगा, है कि नहीं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना इस शॉप को, तो राज भटूरे, है ना, राज शर्मा भटूरे के नाम से आपको मिल जाएगा। ये विश्वास नगर में हूँ मैं, ये याद रखना। तो लगवाते हैं प्लेट, गर्मा गर्म ट्राई करते, क्योंकि भैया छोले भटूरे खा रहे हैं और ये सीरीज़, ये एपिसोड ही छोले भटूरे का है। इसको खाने के बाद फिर जाएंगे भाई कल कहीं और आप दिखाएंगे आपको बढ़िया से टॉप 5 दूसरे एपिसोड के। ये देख लो भाई साहब, ये लग रहे हैं अब छोले भटूरे हमारे लिए, बड़ी प्लेट में एकदम बढ़िया मज़ेदार। हम तो सुबह 5 बजे आए थे खाने के लिए, पर आज शूट था तो मैंने कहा आराम से आते हैं, संडे है और संडे मतलब छोले भटूरे। ये देख रहे हैं अचार, ये सारा का सारा सैलेड लगा रखी है। तो फाइनली भाई छोले भटूरे आ चुके हैं। ये देखो भाई, गाजर का अचार, प्याज है, गोभी का अचार, आलू का अचार, अदरक का अचार, साथ में पतले पतले भटूरे एकदम बढ़िया मज़ेदार। अब देखो बाइट कैसे बनती है। ये उठाया, थोड़ी सी गोभी लेंगे, ठीक है, और ये आ गए भाई हमारे छोले, जिसे कहते हैं अफीम वाले छोले। एंड हेयर इज़ द बेस्ट बाइट मैन। दिल्ली के छोले भटूरे की बात हो और शर्मा जी का नाम ना है तो क्या फ़ायदा। चीयर्स। ओहो, थोड़ा क्रंच लाने के लिए प्याज डाल दो छोले में। ये भटूरे ना हैवी नहीं होते क्योंकि इसके अंदर स्टफिंग नहीं है, पतले पेपर की तरह एकदम पतले भटूरे। ये हमारा सेकंड एपिसोड है जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ टॉप 5 छोले भटूरे ऑफ दिल्ली। सबसे पहले शूट किया हमने अपने रॉकी भाई के साथ भोगल पे, दूसरा शूट किया हमने शेफ़ कुणाल के साथ सीताराम देवानचंद, और ये प्लेस और जो उसकी नेक्स्ट प्लेस आएगी मतलब लास्ट वाली, वो ऐसी प्लेसेस है कि जहाँ पे मैं किसी गेस्ट को बुला नहीं सकता, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम वगैरह मैच नहीं करता, प्लस थोड़ा एरिया भी कंजस्टेड होता, तो इसलिए मैं नहीं बुलाता। तो इसलिए बोला भाई हम खुद ही करते हैं बाकी के। बाइट के बाद जो लास्ट में टेस्ट आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। वो मिर्च मसाला ऐसा है, हालांकि ये स्पाइसी है, बट पता क्या, पर जो आफ्टर टेस्ट है ना, बट तूने एक चीज़ नोटिस करी है, हम उस दिन आए थे सुबह सुबह वाले छोले ज़्यादा अलग थे, अभी थोड़े छोले हल्के से लाइट हो गए, तो पानी डाल के भी लगा है। एक काम करते हैं भाई, एक लास्ट बाइट बना रहा हूँ, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट छोले भटूरे में। इसे एंजॉय करते हैं, हो सकता है पैक शैक भी कराएं, पैक शैक करा के घर चलते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट बढ़िया छोले भटूरे में। तो फाइनली भाई नेक्स्ट जगह पे आ चुके हैं, 4th प्लेस पे, जो कि भाई मेरी फेवरेट है और भाई नॉर्थ दिल्ली वालों की सबकी फेवरेट है। कहाँ पे है जी? चाचे दी हट्टी। जी हाँ, अब यहाँ के अगर आपने छोले भटूरे खा लिए ना, तो भाई मैं कह रहा हूँ मतलब वन ऑफ द बेस्ट इन दिल्ली। मतलब इसको मैं फर्स्ट एपिसोड में भी ऐड करना चाहता था, उस टाइम पे टाइम नहीं था यहाँ पे आने का, सो वी डिसाइडेड टू कवर दिस इन दिस एपिसोड। और अगर आपने इनके छोले भटूरे खा लिए, मैं कह रहा हूँ आपको मोहब्बत हो जाएगी छोले भटूरों से। आ जाओ। ये देखो भाई साहब, देसी घी का तड़का मार दिया अंकल जी ने एकदम बढ़िया। सुबह सुबह 9:30 बजे है, अभी तक किसी को एक प्लेट भी नहीं मिली है। और आप एक बार न सिर्फ एक बार भीड़ दिखा दो, एक बार ये 9:30 बजे की भीड़ है, जो लोगों ने लाइन लगा ली है पहले। किसने क्या खाना है, किसने क्या पैक करना है, सब चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो चाचे दी हट्टी भाई, आलू वाले भटूरे 90 रुपये, सादे भटूरे 85 रुपये, छोले कुलचे 60 रुपये, और सिर्फ छोले लोगे तो 40 रुपये। और स्पेशली लिखा हुआ है हमारी कोई ब्रांच नहीं है। जी हाँ, एकदम बढ़िया तरीके से ना, मतलब छोले भटूरे बनाने में ना भाई इट्स एन आर्ट। अब देखो कि अंकल जी कैसे बना रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब देखो आप कैसे धीरे धीरे अब प्लेटें लगेंगी। 2 प्लेट के ऑर्डर आपने दे दिए क्योंकि दीपन साथ में आया। और ये एक ऐसे छोले भटूरे हैं कि अगर आप नॉर्थ दिल्ली आओ तो भैया मतलब ब्रेकफास्ट करना तो बस बनता ही है। तो हमने आलू वाले 2 प्लेट लिए खाने के लिए। अब आप देखो कि कैसे प्लेट लगाई जा रही है। चने एकदम सूखे मज़ेदार, और एक बार एक बाइट आपने अपने मुँह में ली ना तो एकदम ये मेल्ट हो जाएंगे, एकदम सॉफ्ट चने।
और यहाँ पे आप चने का मसाला भी बाय कर सकते हो। ये देखो भाई गर्मा गर्म भटूरे, गर्मा गर्म भटूरा तैयार शुरू हो चुका है। अब ये बस लाइन लग चुकी है, जिसके जो ऑर्डर है वो पूरे किए जा रहे हैं। 9:30 बजे की यही एक ख़ास बात है कमला नगर की। तो कमला नगर में आओ, चाचे दी हट्टी के छोले भटूरे ज़रूर ट्राई करना। बहुत बढ़िया। मंडे को भी देख लो, ऐसा लग रहा है जैसे संडे है। ज़रा साथ में भीड़ भी दिखाते पीछे, ये मंडे की भीड़ है। संडे की तो आप छोड़ दो, मतलब आप काउंट भी नहीं कर सकते। ये मंडे की भीड़ है, सोच लो भाई। लगवाए फिर मसालेदार छोले, 90 रुपीज़ प्लेट। बहुत बढ़िया। ये मेरे एक प्लेट और दे दो। ये लो भाई साहब, ये ले भाई, गर्मा गर्म छोले भटूरे तैयार हो चुके। अब एक प्लेट और लेते हैं और टेस्ट करते हैं। तो भाई ये देखो भाई साहब, छोले भटूरे आ चुके हैं एकदम बढ़िया। आलू वाले लिए 90 रुपये प्लेट। अब आप ये देखो आलू का पीस, चने देखो, अगर मैं ऐसे उठाऊंगा ना, आप गिन सकते हो कि चने के कितने छोटे वाले चने हैं। प्याज और चटनी। सर स्टार्ट हो जाओ, ये एक बाइट बनाते हैं गर्मा गर्म। पहले आ जाओ। ये लिए भटूरा तोड़ा, थोड़ा सा चटनी में लगाया, प्याज लिया, ये उठाया जी चने, एंड हेयर इज़ द बाइट, चाचे दी हट्टी कमला नगर। ओहो, पहली बार खा रहा भाई, इसका कोई मुकाबला नहीं है। सर्दियों में गर्मा गर्म। भटूरा भी क्रिस्प है, अंदर से सॉफ्ट है, और आलू कलर चटनी बहुत बढ़िया चटनी है। और चटनी का फ्लेवर बहुत अच्छा है। अरे चटनी में ना थोड़ा सा ना खटास भी आ रही है इमली की। आलू की स्टफिंग बढ़िया सी, और 90 रुपये प्लेट है। अब याद रखना, दिल्ली के बेस्ट छोले भटूरे खाने हैं तो ये वीडियो शेयर कर दो अपने दोस्त के जो छोले भटूरे का दीवाना है, और ये चारों जगह पे जाके ज़रूर ट्राई करना। क्योंकि नेक्स्ट जगह जो मैं बताने वाला हूँ, जहाँ मैं जाने वाला हूँ, थोड़ी सी मुश्किल है वहाँ पहुँचना। मतलब कि यूजुअली छोले भटूरे खाने के लिए वहाँ बंदे नहीं जा सकते, बट चलते हैं, दिखाता हूँ कहाँ जा रहा हूँ। और उसके छोले भटूरे भी A1 क्वालिटी के। क्यों? क्योंकि प्योर देसी घी में बनते हैं और बहुत सारे लोगों के फेवरेट है। अनुभव सपरा भाई के भी फेवरेट है, मेरे भी फेवरेट है, और हमारे रॉकी भाई के भी फेवरेट है। तो चले फिर नेक्स्ट जगह, इसे करता हूँ ख़त्म और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट जगह। तो भाई आ चुके हैं उस जगह पे जिसका भाई इंतज़ार था हमें, देसी घी के छोले भटूरे, नंद दी हट्टी, सदर बाज़ार। अब अंदर चलते हैं, दिखाते हैं इनके सूखे सूखे चने कैसे प्लेट लगाते हैं एकदम। उसके बाद खाएंगे और एंजॉय करेंगे। देसी घी वाले हैं, बता रहा हूँ, पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिलेंगे। तो फाइनली भाई अंदर आ चुके हैं एकदम बढ़िया तरीके से। और नंद दी हट्टी सदर बाज़ार का ये एक आइकॉनिक प्लेस है कि अगर आप खाने पीने के शौकीन और छोले भटूरे के शौकीन हो, तो अगर आपने इस दुकान में छोले भटूरे नहीं खाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। किस किस के फेवरेट है मैं पहले ही बता चुका हूँ। और प्योर देसी घी के अंदर बनाए जाते हैं ये छोले भटूरे। अब आप देखो, एक प्लेट लगवा रहा हूँ। भैया जी क्या हाल है भैया जी? हेलो, ठीक है, आप बताएं। बस बढ़िया एकदम। सर अब मुझे पहले 2-3 चीज़ें बताओगे? हाँ जी, हाँ जी, पहले तो मेरे को ये बताओ कि कीर्ति नगर में भी खुला हुआ, वो आप ही का है क्या? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप ही का ही है? हमारे अपना। अच्छा, और भी कहीं ब्रांच खोली है क्या? हाँ जी, हाँ जी। और कहाँ पे है? अभी खोली हमने करोल बाग, नाई वाली गली। अच्छा, करोल बाग में भी आप ही का ही है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा बढ़िया। यहाँ की क्या टाइमिंग रहता है सदर बाजार के? सुबह 10:30 से लेके 5 बजे तक, शाम के अपना। शाम के 5 बजे तक है। बढ़िया। अब लगा दो एक प्लेट छोले भटूरे, और साथ साथ ये भी बता दो कि कितने साल हो गए दुकान को? 48 से हैं यहाँ। 1948? हाँ जी। अरे वाह, हम लोग मतलब हाँ। और फिर अंदर आ गया दादाजी, अच्छा। पापा, अब बच्चे, हमारे बच्चे आ रहे हैं। तो आपको याद है कि जब शुरू किया था तो कितने प्लेट बेचते थे? नहीं, मैं उस टाइम पैदा नहीं हुआ था। अच्छा, अंदाजा होगा कुछ? मेरा जन्म 70 का। अच्छा, 70 का है तो फिर तो नहीं क्या होता हुआ, होगा। क्या करते थे मेरे दादा पापा? समझ गया। वो खुद ही काम करते, अपने हाथ से करते थे। हाँ, ये देख रहे हो भाई साहब, ये सारे फोटो में बच्चे बाद वगैरह। में आए मेरे पास। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो देखो भाई साहब लगा रहे हैं छोले भटूरे एक प्लेट। ये शाबाश।
एकदम बढ़िया मज़ेदार चने और दाना दाना तक गिन लोगे आप। देख रहे हो 140 रुपये प्लेट है, फुल प्लेट, लेकिन देसी घी के है, पहले बता रहा हूँ ये, इसीलिए प्राइस आपको 140 रुपये लगेगा। एक प्लेट खाई है। पूरा सब कुछ डाल दिया ऊपर, पीछे भटूरे फ्राई किए जाते हैं और ये एकदम क्रिस्प भटूरे फुले फुले ये तैयार हो चुके हैं भाई। एक प्लेट लग चुकी है, अब आ जाओ फटाफट बाहर, टेबल पे लगाते हैं और टेस्ट करते हैं। भाई प्लेट आ चुकी है फर्स्ट क्लास, आजा पास पे। अभी तक भटूरे फुले हुए देख रहा है, देसी घी के भटूरे एकदम बढ़िया, ऊपर से क्रिस्प अंदर से सॉफ्ट। और ये लगाएंगे भाई हम थोड़े से इसमें चने, ये शाबाश, चने लगाएंगे और इसको करेंगे टेस्ट। ये खा लिया तो लाइफ झींगा लाला। वाह, चीज़ ऐसी खाओ कि बार बार खाओ। ये वो बोले भटूरे हैं, है ना, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट। पूरी दिल्ली में तुम्हें देसी घी के छोले भटूरे सिर्फ यही है। हाँ, देसी घी कोई नहीं बनाएगा। देसी घी कोई नहीं आता भाई, पूरी दिल्ली में तुम कहीं पे भी घूम लेना। अभी 140 रुपये भाई। और ये है हमारे रॉकी भाई के फेवरेट, अनुभव सपरा भाई के फेवरेट, और हमें भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये थे हमारे सेकंड एपिसोड के टॉप 5 प्लेसेस जहाँ पे जाके आप छोले भटूरे एंजॉय कर सकते हो। दुकान देख लो, कॉर्नर की शॉप है, 140 रुपये फुल। नेक्स्ट टाइम कभी सदर बाज़ार आए या छोले भटूरे खाने का मन करे तो ये वीडियो उसका शेयर कर दो जिसको भटूरे पसंद है। हम इसे खाते हैं, एंजॉय करते हैं और चलते हैं भाई, आपके लिए कोई बढ़िया सा और एक और एपिसोड बनाते हैं।